एंटी एजिंग के बारे में आप जो बता रहे हो उसमें मुझे एक पॉइंट नोटिस हुआ कि मतलब सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं तो वो सेलिब्रिटी जब थोड़े ओल्ड एज हो जाते हैं तो वो लोग इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, ऐसे मैंने सुना है, आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली, बट वो सब करते हैं, नॉर्मल लोग भी करते रहेंगे। तो विदाउट इंजेक्शन बहुत लोगों को पसंद भी नहीं होता इंजेक्शंस लेना, ये सब करना। तो ऐसे क्या ट्रीटमेंट्स है आपके पास, क्या आप मतलब उसके लिए ट्रीट करते हो? बोटॉक्स एंड फिलर्स जो इंजेक्शंस है जो फेस पे लिए जाते हैं, इवन ऑन नेक, वो बहुत कॉमन हो चुके हैं। सेलिब्रिटीज़ तो लेते ही हैं, लेकिन कॉमन पीपल भी लेते हैं। सभी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कई सारी ट्रीटमेंट है, जैसे हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। ये एक ऐसा डिवाइस है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स से अपने कोलेजन को रीमॉडलिंग करता है और उससे भी स्किन टाइटनिंग होता है। उसके साथ साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड ट्रीटमेंट है, PDRN। वो उसमें तो नीडल्स बिल्कुल यूज़ नहीं होते, वो लगाया जाता है और माइक्रो नीडलिंग से, मीज़ोथेरेपी से उसका एब्जॉर्प्शन स्किन में होता है। वो भी काफ़ी हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट है और फाइन लाइंस एंड सुपरफिशियल रिंकल्स में काम आता है, कोलेजन फॉर्मेशन में, और काफ़ी अच्छा स्किन टाइटनिंग देता है। अगर आपके डीप रिंकल्स है तो बोटॉक्स ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। और जो स्टैटिक लाइंस है, जैसे नज़ोलेबियल फोल्ड, ऐसे फोल्ड है, डीप रिंकल्स हो गए हैं, तो उसमें फिलर क्या है कि एक हाइलोरोनिक एसिड करके अपने बॉडी में जो ऑलरेडी होता है वो नेचुरली फिलर के सिरिंज में होता है, और वो एक रिंकल जो बनता है, फोल्ड बनता है, उसमें वो इंजेक्ट करके वहाँ पे उसको प्लेस कर देते हैं हाइलोरोनिक एसिड को। तो वो रिंकल की डेप्थ कम हो जाती है और इसके वजह से वो पर्टिकुलर रिंकल, दैट लाइन इज़ नॉट विजिबल। तो इस तरीके से फिलर यानी वो फिल करता है वो गैप को, तो उसके वजह से रिंकल्स और फाइन लाइन रिंकल्स नहीं दिखते। मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, एक बार किया तो बार बार करना भी पड़ता है, जैसे एवरी ईयर यू हैव टू डू फिलर्स इफ़ यू डू इट वंस। लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है कि एक बार किया है और लाइफ के लिए रिजल्ट मिल गया, आपको टॉप अप करना पड़ता है। ऐसे किसी पर्टिकुलर कोई आपके क्लाइंट का एक्सपीरियंस बताओगे जो आपको याद है, जो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस है उसका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस लाइक एक ब्राइड आई थी मेरे पास, टू बी ब्राइड, जिसकी शादी 1 महीने के बाद होने वाली थी, और उसके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स थे। इतने पिंपल्स कि उसके फेस पे पूरा स्वेलिंग ही था। ये फेस पे कितना भी मेकअप कर लो, फेस पूरा स्वोलन ही दिखेगा। तो वो केस में हमने क्या किया कि हमने उसकी 360 डिग्री ट्रीटमेंट की। लाइक वी स्टार्टेड विद सम मेडिसिन्स। हमने केमिकल पील्स किए, जो फ्रूट पील्स होते हैं, लाइक लैक्टिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क, ग्लाइकोलिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम शुगर केन, वैसे ही बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं, सैलिसिलिक एसिड, TCA। तो ट्रिपल कॉम्बिनेशन पील है जो हमारा सिग्नेचर ट्रीटमेंट है, वो हमने किया उनको, और उससे उनके एक्ने काफ़ी क्लियर हो गए 1 महीने में। ऑब्वियसली उनको सही डाइट और लाइफस्टाइल भी रेकमेंड किया गया था, उनका सही काउंसलिंग किया गया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, एंड शी कुड डू हर मेकअप एंड शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ऑन हर वेडिंग डे। सो दिस हैपेंड रिसेंटली, so it gave me a good motivation that I can actually do something good for people. सेम उसी तरीके से एक हेयर थिनिंग की भी पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट, एंड बाल एकदम ही थिन थे, और इतने थिन कि उनका पूरा स्कैल्प विजिबल था। सो उनको भी ट्रीटमेंट दिया गया। विदिन 3 months शी स्टार्टेड हैविंग अ न्यू ग्रोथ विद आवर GFC थेरेपी। हमारे GFC थेरेपी से उनको इतना अच्छा ग्रोथ आया, उनके इतने छोटे छोटे बेबी हेयर पूरे दिख रहे थे, एंड शी कैन डू अ गुड हेयर स्टाइल ऑन हर बिग इवेंट। उनके भाई की शादी थी उसके लिए, और उनके हेयर काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो कभी कभी ऐसे रहता है कि फैमिली में इवेंट रहते हैं और दे आर गोइंग थ्रू सम स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम,
So actually it makes them so depressed. Skin is very emotional, thing, स्पेशली फॉर फीमेल. स्पेशली फॉर फीमेल्स. सो उनको उनकी तकलीफ से बाहर निकालना और उनको रिजल्ट देना, इट्स नॉट ओनली रिजल्ट, इट इज़ एक्चुअली they actually feel happy about it, so happy about it that they feel motivated कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, और वो एक्चुअली अपना स्किन केयर और हेल्थ केयर, हेयर केयर आगे चालू रखते हैं, एंड दे कैन एनहांस देयर ब्यूटी. So giving result is not only the thing, making people happy is more important in skin and hair treatment.